बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें IMF ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दिया है। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी का प्लान बना लिया है। इसमें क्या मामला है, इस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा ईद के बाद PTI के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की। तो इस हवाले से हमारे ज़राए ने ये ख़बर दी है कि वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, उनके हामियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि PTI की जानिब से मुसलसल रियासत मुखालिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कहना है हुकूमती हलकों का, और हुकूमती ज़िम्मेदारान ये कहते हैं कि PTI जो है वो इक़्तिदार के लालच में, इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान की मुखालफत पर उतर आई है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका में जो IMF के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ है इसका हवाला दिया, वहाँ पर जो नारेबाजी हुई उसकी भी उन्होंने मिसाल दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर शोहदा की तौहीन की जा रही है, पाक फ़ौज के शोहदा की तजलील किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये मौक़िफ़ है हुकूमत का। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा है कि हम हुकूमत की इस जो धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन में, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और हमारा मैंडेट चुराया गया है और हम अपने मैंडेट की बहाली तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस बात का भी वाज़ेह किया, इस बात को भी कि जो पाक फ़ौज के शोहदा की तजलील की जा रही है वो PTI उसमें मुलविस नहीं है और ना ही उन लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है। इस बात से PTI की क़यादत कहती है कि इमरान खान समेत तमाम क़यादत इसको डिनाई कर चुकी है, इसकी मजम्मत कर चुकी है और कह चुकी है कि जो शोहदा की तजलील करने वाले अकाउंट्स हैं उनको ट्रेस करे, FIA उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों की हिमायत नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चुराया जा रहा है, वो उनका आइनी और कानूनी हक है, उससे हुकूमत हमें नहीं रोक सकती। इस हवाले से जो पाक फ़ौज के शोहदा की तजलील हो रही है इस पर जो है वो वाकई इदारों को एक्शन लेना चाहिए। और ये लोग PTI के भी नहीं हैं, ये बात दुरुस्त है, PTI की क़यादत का मौक़िफ़ ये दुरुस्त है कि ये जो लोग शोहदाए पाक फ़ौज की तजलील कर रहे हैं, ये शोहदाए पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं। और ये इक़दाम ना PTI कर सकती है, ना नून लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है। ज़ाहिर है ये सारी जमातें पाकिस्तान की जमातें हैं और ये पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान में ही इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपने ही इदारों, अपने ही शोहदा के लिए इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो इस हवाले से FIA समेत मुतल्लिका जो दीगर इदारे हैं उनको ठोस इक़दाम करने चाहिए और बाकायदा इस पर एक्शन लेना चाहिए और ट्रेस करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और क्यों पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम में इश्तियाल पैदा करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा जो दूसरा मौजू था वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वो बहुत मायूस है मौजूदा सूरत हाल में और उनका अब उनका दिल नहीं लग रहा। सीधी सी बात है कि ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए आए थे, वो ख्वाब सजा के वो पाकिस्तान पहुँचे थे मगर वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, उनकी ताबीर नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से अब उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया। इस हवाले से वो पहले रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ ईद तक वहाँ क़याम करेंगे। ईद सऊदी अरब में करने के बाद फिर वो अपना चेकअप के बहाने लंदन रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ डॉक्टर उन्हें तजवीज़ करेंगे कि आपके लिए लंदन की फ़िज़ा मुवाफ़िक है, पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, तो वो फिर लंदन में ही मुकीम हो जाएंगे। ये प्लानिंग की गई है मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से ज़राए के मुताबिक। और अब मियां साहब जो हैं वो सारे मामलात जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ के हवाले करके तो रख्त सबर मान बैठे हैं और यहाँ से सऊदी अरब और सऊदी अरब से बरास्ता लंदन पहुँच जाएंगे वो अपने घर एवनफील्ड और वहाँ वो क़याम करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा जो तीसरा मौजू है वो IMF का जो धचका है पाकिस्तान को जो उसने लगाया है, क्योंकि
मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान के IMF के वफ़द के साथ और उसमें कुछ मामला तय पा गए हैं कि वो हमें कर्ज़ देंगे, लेकिन वो किन शराइत पर कर्ज़ देंगे। होता ये है कि IMF जिनको भी कर्ज़ देता है फिर उनको अपनी पॉलिसी भी देता है कि इस पर अमल करते हुए आप कलेक्शन कर सकते हैं और वो फिर आप हमें वापस लौटा सकते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनके हवाले से IMF की हदायत पर ही बिजली महंगी की गई, IMF की हदायत पर ही पेट्रोल महंगा किया जाता है, IMF की हदायत पर ही अशिया ख़ुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है आवाम की जो गर्दन दबोचने के लिए वो सारा IMF के कहने पर ही होता है। और अब जो है वो IMF ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया और वो मुतालबा ये है कि IMF ने कहा है कि दिफाई बजट जो हुकूमत फ़ौज को देती है उसका भी ऑडिट हो। और इसका मतलब ये है कि फ़ौज के ऑडिट दिफाई बजट का जब ऑडिट होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे खाते निकलेंगे जिनके हवाले से हुकूमत और फ़ौज दोनों के दरमियान कुछ फड्डा पड़ सकता है। तो इस हवाले से IMF की जानिब से ये शर्त रखने का बुनियादी मकसद ही यही है कि अदम इस्तेहकाम हो। पहले वो आवाम और हुकूमत के दरमियान नफ़रतें पैदा की उन्होंने और अब आवाम की पोजीशन ये है कि आवाम हुक्मरान को गालियाँ देती हुई दिखाई देती है। तो ये सूरत हाल थी। अब हुक्मरानों को फ़ौज के साथ लड़ाया जा रहा है और जब ज़ाहिर है ऑडिट किया जाएगा तो उसमें कुछ सीक्रेट डिफेंस बजट भी होता है, तो उसका ऑडिट किस तरह होगा, वो कैसे बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ लगा है। तो इस हवाले से ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो काबिल अमल नहीं है, लेकिन IMF के ईमा पर अगर हुकूमत इस किस्म का कोई इक़दाम करती है तो वो फिर मसाइल पैदा करेगा और उससे मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। और IMF समेत जो आलमी कुव्वतें हैं वो यही चाहती हैं कि ये एटमी पाकिस्तान बस अपने मामलात में ही उलझा रहे। यही वजह है कि कभी अफ़गानिस्तान के बार्डर पर गर्मी पैदा कर दी जाती है, कभी हमें मशरक़ी बार्डर पर भारत के साथ झड़पें करवा दी जाती हैं। तो बुनियादी मकसद पाकिस्तान को अंगेज रखना है और उसके लिए अब मुस्तक़बिल में हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन बनी हुई है, इस टेंशन के नताइज बड़े भयानक निकलने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, लेकिन अभी तक हमने उन्हें तस्लीम नहीं किया और मुसलसल हम जो है वो जितनी पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है ज़ाहिर है वो उसी चैनल से हो रही है। अफ़गानिस्तान में ही दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, अफ़गानिस्तान से ही दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और रद्द अमल में पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान पर तनकीद और वहाँ ठिकानों पर हमले ये यकीनन पाकिस्तान का राइट है। लेकिन इस हवाले से अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान से नाला है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हमें इक़दाम में लिए बग़ैर हमारे इलाकों में दरअंदाज़ी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने बारहा आपको कहा कि आपके यहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, ये पनाहगाहें हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान में वारदात करते हैं और अफ़गानिस्तान में आकर पनाह ले लेते हैं। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान हुकूमत इन दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करे, मगर अफ़गानिस्तान हुकूमत ने कभी भी पाकिस्तान की इस शिकायत पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान मजबूर हो गया था कि वो अपना रद्द अमल दे। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान को उलझाना, इसके अलावा जो चाइना का सी पैक था वो इमरान खान के दौर में क्लोज़ हो गया था मनसूबा। अब वो चीन ने ये किया था कि उसने वाखान और वो खंजराब से वाखान के रास्ते जो है वो उसका रूट बना लिया था। अब जो है वो कामयाबी से सी पैक का रूट उधर से रवा दवा है, जारी है, उस पर काम हो रहा है तेज़ी से। अब वो कुव्वतें जो चीन मुखालिफ भी हैं वो भी नहीं चाहती कि चीन का जो ये सी पैक मनसूबा है ये कामयाब हो। यही वजह है कि उन्होंने पहले पाकिस्तान में ये मामला से गड़बड़ करवाए और अब अफ़गानिस्तान में उस सी पैक को रोकने के लिए वहाँ पर भी बदअमनी फैलाई जाएगी। तो उसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा और उधर से अफ़गानिस्तान में भी कुछ दहशतगर्द कुव्वतें हैं जिनके डोरे दिल्ली से हिलते हैं। तो इस हवाले से दिल्ली इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ बदअमनी फैलाएगा। इस हवाले से तमाम पाकिस्तान के इदारों को आंखें खुली रखना होगी और देखना होगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है जो हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमें अपने और पराये की पहचान करना होगी। हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त हैं, हमारे मुसलमान ममालिक हैं, हमारे भाई हैं और हमारे हमसाया माजाया होता है। तो हमारे ये हमसाए जो हैं मुश्किल में हमारे काम आने वाले हैं। हम सात समंदर पार दोस्तों पर उम्मीद रखने की बजाय हमें इनसे ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। हमें चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, हमें अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्की के साथ और रशिया के साथ ये और रशिया की जो सोवियत यूनियन की रियासतें हैं ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर इनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। ये हमारे ख़ित्ते के ममालिक हैं और ये हमारे लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। इनके साथ तिजारत भी हमें फ़ायदा दे सकती है। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत को बिलख़ुसूस सोचना होगा
کہ یہ جو ملاقاتوں میں انہیں ڈکٹیشن مل رہی ہے اس کی بجائے وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر پالیسی بنائیں، وائٹ ہاؤس کی ڈکٹیشن پر نہیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ، تصور شدات کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔